हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपको डेटा एंट्री बहुत तेज़ी से करना आ गया तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उस डेटा एंट्री को लेकर कुछ अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, जो बेसिक से ले चल स्टार्ट करूंगा और थोड़ा एडवांस लेवल पर लेकर चलूंगा। तो अगर डेटा एंट्री आप बहुत तेजी से करते हो तो आपको ही सब जगह बुलाया जाता है और आप बहुत अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हो। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको टाइपिंग आती हो, टाइपिंग आपने सीखी हो। बस आप देख के भी टाइप कर सकते हो। कुछ अमेजिंग टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं, कुछ ट्रिक्स आपको आती हैं, तो बेसिक जो मेरे लर्नर्स हैं, जो डेटा एंट्री करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उनसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीडियो और फिर आगे चलूंगा कुछ अमेजिंग ट्रिक्स की तरफ। तो सबसे पहले ये पेज है, बेसिक लेआउट है एक्सेल का। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं, इन्हीं में डेटा एंटर करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डेटा सबसे पहले मिलेगा, हार्ड कॉपी होगा या कोई बोलेगा आपको डेटा एंटर करना होगा। तो आप जब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पर मुझे डेटा एंटर करना है, डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, एज, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी आपको डेटा एंटर करने के लिए दिया जा सकता है। तो आप जितनी तेजी से करेंगे, आपकी स्किल जितनी इन्हेंस होगी डेटा एंट्री में, उतना ही आपकी मांग, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पर कॉलम्स में। अच्छा, क्या कर रहा हूँ मैं, टैब मैंने प्रेस किया तो मैं आगे मूव कर गया। और यहाँ पर मैंने लिखा नेम, ठीक है, और टैब प्रेस किया तो ये आगे वाले कॉलम में आ गया। ये ABCD कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 रोज होते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा फादर। अच्छा, आपको टाइपिंग अगर आपको आती है तो तब तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो भी आप अभ्यास करके, क्यों, अभ्यास से क्या होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास से आप बहुत तेज टाइपिंग कर सकते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते चले जाएंगे। यहाँ पर फादर नेम, फिर टैब प्रेस किया तो मैं आगे आ गया। यहाँ पर देखिए ये कॉलम का जो विड्थ है, ये ऑटो फिट कैसे होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। आगे मैं आया, यहाँ पर मैंने लिखा एड्रेस, फिर टैब प्रेस किया, आगे आया, यहाँ पर मैंने लिखा एज, फिर टैब प्रेस किया, यहाँ पर मैंने लिखा डेट ऑफ बर्थ, ये मैंने लिखा। अब अगर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ मैं नीचे आ गया, एंटर किया तो मैं नीचे वाली रो, सेकंड रो में आ गया। अब इसको ऑटो फिट करने के कई तरीके हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, इसको सेलेक्ट कर दीजिए और ये कॉलम सेपरेटर पे जहां पर ये प्लस का साइन आ गया, डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो गया, पहला। दूसरा, यहाँ से पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ से कॉलम सेपरेटर पे डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटो फिट हो गया। तीसरा, आप क्या करोगे, ये सेलेक्ट किया और ऑल्ट ओ सी ए, ये किया, ऑल्ट ओ सी ए, ये शॉर्टकट है, ऑल्ट ओ सी ए, तो ये ऑटो फिट हो गया। और इसको चौथा तरीका, ये पकड़ के भी आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ये इसकी विड्थ कॉलम की सेट कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग्स लिख दिया। अब इसी में आपको डेटा एंटर करने को मिलेगा। सीरियल नंबर आपको 1 2 3 इस तरह से नहीं करना, आपने यहाँ 1 और 2 लिखा। अब जहां तक आपको करना है वहां तक आप इसको ऑटो फिल कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1 और 2 आपने लिखा, अब यहाँ 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से पॉइंटर से ये जहां प्लस बन के आ गया, इसको आप पकड़ के खींच सकते हैं ऐसे, एक। दूसरा तरीका क्या है ऑटोमेटिक फिल करने का, यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, पहले 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ होम टैब में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिटिंग ब्लॉक में फिल, ड्रॉप डाउन पे आइए, सीरीज में आइए और यहाँ से लीजिए कॉलम्स, क्योंकि कॉलम्स में नंबर फिल कर रहे हैं। और यहाँ पर स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू जितना आपको लिखना है, 15 लिखना है, 20 लिखना है, 100 लिखना है, 50 लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे, एंटर करेंगे, देखिए ऑटो फिल हो गया, हो गया ना। तो इस तरह से आप अपने वर्क को ऑटोमेटिक बनाइए। सब काम मैनुअल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मार्केट में आपकी डिमांड नहीं रहेगी। यहाँ पर अब देखिए मैंने नेम फिल किया, अजय कुमार, तो यहाँ पर मैं टैप करके आया, यहाँ पर मैंने फादर नेम लिख दिया राजेश कुमार, और यहाँ पर मैं टैब प्रेस करके आया, एड्रेस मैंने लिख दिया दिल्ली,
फिर मैं यहाँ पर आया, एज मैंने लिख दिया 32। फिर यहाँ पर मैं आया और मैंने एज यहाँ पर लिख दिया 8, 10 और 1994, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, ये टैब प्रेस किया, एंटर प्रेस किया तो नीचे आ गया। लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा आपको क्या करेगा, टाइम टेकन प्रोसेस लग रहा है। इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, क्लिक कीजिए, मोर कमांड्स में जाइए, यहाँ से ले लीजिए ऑल कमांड्स। बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपको डेटा एंट्री के माध्यम से पैसे बनाने हैं तो यहाँ से क्या लिया है, ऑल कमांड्स। ये यहाँ से क्या ले लेंगे, ऑल कमांड्स, और यहाँ पर सर्च कर लीजिए फॉर्म, FORM फॉर्म। यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, जहाँ फॉर्म मिले ये मिला, इसको ऐड करा लिया और ओके कर दिया तो यहाँ पर फॉर्म बन के आ गया। अब इन हेडर्स को सेलेक्ट करा, फॉर्म पे क्लिक किया और इस पे ओके कर दिया तो यहाँ पर फॉर्म खुलकर आ गया। ये सभी कॉलम्स के हेडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, सीरियल नंबर से डेट ऑफ बर्थ तक। अब देखिए यहाँ पर 1, टैब प्रेस किया, नेम लिखा अजय, यहाँ पर नेम लिखा मैंने अजय, टैब प्रेस किया, यहाँ पर फादर नेम लिखा मैंने विजय, एड्रेस मैंने लिख दिया दिल्ली, और यहाँ पर एज लिख दी 42, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया 9/10/1981, और अब एंटर करूंगा तो ये देखिए एंट्री होकर आ गई। तो ये ज़्यादा अच्छा है ना। अब एक और एंट्री करके दिखा देता हूँ। सीरियल नंबर 2 मैंने लिखा, नेम मैंने लिख दिया प्रशांत, फादर नेम में लिख दिया विशाल, एड्रेस लिख दिया लखनऊ, एज लिख दी मैंने 32 और डेट ऑफ बर्थ लिख दिया 9/11/1994 और एंटर किया। तो ये देखिए दूसरे, इस तरह से डेटा एंटर अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्किंग आपकी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है फॉर्म के थ्रू ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ट्रिक पे चलता हूँ। अगर कोई भी डेटा एंटर है, कैसा, हॉरिजेंटल एंटर है, जैसे यहाँ पर कैलेंडर आप देख रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये जो कैलेंडर है ये क्या है, हॉरिजेंटल है। इसको अगर मुझे वर्टिकल करना है, मतलब यहाँ पर आप जो डेज देख रहे हैं ये क्या है, ये हॉरिजेंटल है। मैं आपसे कहूं कि इस तरह से ये डेज आ जाए वर्टिकल, तो इसको किस तरह से ट्रांसपोज करेंगे ताकि आपका समय बहुत ज्यादा बच जाए। तो कुछ जहां पर आपको ट्रांसपोज करना हो वहां पर इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C किया, और यहाँ पर इसको ट्रांसपोज करना है तो यहाँ पर कर्सर रखा, राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल में गया, ट्रांसपोज पे क्लिक करा, ओके कर दिया तो ये देखिए ये वर्टिकल हो गया। और यहाँ पर डेटा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मंडे 5/12/1926, 5/12/1926 बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इस तरह से आप ट्रांसपोज का यूज कर सकते हैं। और एक तरीका और है, क्या, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C किया, और यहाँ पर मुझे अगर करना है तो मैं क्या करूंगा, Alt+H+V+T शॉर्टकट अगर आपको पता है तो आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा डेटा एंटर कर सकते हैं। Alt+H+V+T करेंगे तो ये ट्रांसपोज हो गया है, देखिए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होकर आ गया। नेक्स्ट ट्रिक में चलते हैं। यहां पर अगर मुझे कहा जा रहा है कि भैया केवल तुम यहां पर जो डेटा है, केवल धनिया का डेटा मुझको निकाल के लाके दे दो दूसरी शीट पे, तो आप क्या करोगे, यहां पर फिल्टर में आप यहां से क्या करोगे, अगर आपको नहीं ट्रिक्स आती हैं तो यहां से धनिया को ये उठाओगे Ctrl+C, फिर धनिया को Ctrl+C दूसरी शीट में ले जाओगे। ऐसा नहीं करना। यहाँ पे टैब फिल्टर, ये जो शीट टैब है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी करेंगे, यहाँ से ले लेंगे न्यू बुक, यहाँ क्रिएट ए कॉपी, ओके कर देंगे तो ये नई एक वर्कबुक खुल गई, ये शीट खुल गई। अब यहाँ पर लगाएंगे फिल्टर, कैसे, Ctrl+Shift+L से लग गया। या तो होम टैब में एडिटिंग ब्लॉग में शॉर्ट फिल्टर में गए और यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर दिया, या Ctrl+Shift+L या Alt+D+F। ये देखिए मैंने क्या किया, Alt+D+F से भी फिल्टर लग गया। यहाँ से मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, ये आ रहा है टेक्स्ट फिल्टर, सेलेक्ट ऑल में सब में अनचेक कर दिया, और केवल मैंने यहाँ पर जो मुझे चाहिए था आइटम कौन सा, धनिया, उस पर क्लिक करा, ओके करा,
ये पूरा डेटा धनिया का निकल के आ गया। अब अगर ये कह रहा है कि वेंडर केवल गीतांजलि हो, तो फिर से दूसरे कॉलम पर भी फिल्टर लगाया, यहाँ पर अनचेक किया टेक्स्ट फिल्टर में और गीतांजलि में चेक करके ओके कर दिया, तो देखिए दूसरे कॉलम में भी फिल्टर लग गया। धनिया फिल्टर होकर आ गया, गीतांजलि फिल्टर होकर आ गया। तो इस तरह से फिल्टर का बेहतरीन यूज आप कर सकते हैं। वापस अपनी शीट पे चलते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि यहाँ पर जो भी डुप्लीकेट हैं, ठीक है, जो भी डुप्लीकेट हैं वो रिमूव हो जाए, और यहाँ पर मैं क्या करता हूं, इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और यहाँ पर मैंने लगा दिया डुप्लीकेट वैल्यूज में ये फॉर्मेटिंग लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए ये मिर्चा 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 ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डुप्लीकेट को रिमूव करना है, कई बार डेटा एंटर में क्या होता है कि कई एंट्रीज बार बार लिख जाती हैं, उसको एक बार में डिलीट करना है। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करा, इसके बाद में गया डेटा टैब में, रिमूव डुप्लीकेट में गया, यहाँ माई डेटा हैज हेडर्स में चेक लगा के रखेंगे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये जो हेडिंग्स है वो नहीं आएंगे। देखिए मैंने अनचेक करा तो यहाँ लिख कर आ गया कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। इसको टिक करेंगे तो ये हेडिंग, सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, बिल अमाउंट लिख कर आ रहा है। अब अगर तीनों कॉलम में चेक लगाकर यहाँ ओके करेंगे तो कोई डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सीरियल नंबर तो यूनिक है ना, रिपीट तो नहीं हो रहे ना। तो ओके करेंगे तो नो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड। क्यों? क्योंकि तीनों कॉलम को हमने ले लिया, तीनों कॉलम को लेंगे तो यहाँ पर तीनों कॉलम को कंसीडर करेगा। तो यहाँ सीरियल नंबर तो यूनिक है, रिपीट नहीं हो रहा है, डुप्लीकेट नहीं है। तो सीरियल नंबर को अगर मैं हटा दूंगा, आइटम और बिल के बेस पर मैं डिलीट करना चाहूंगा, तो अब देखिए यहाँ पर 15 एंट्री है, ओके किया तो यहाँ पर देखिए एक डुप्लीकेट वैल्यू उसको मिली जो इसने डिलीट कर दी। कैसे? यहाँ पर देखिए मिर्चा और बिल अमाउंट सेम है, तो ये एक यहाँ पर गया और यहाँ से सीरियल नंबर से अनचेक कर दिया, आइटम और बिल अमाउंट में चेक लगाया, तो एक डुप्लीकेट वैल्यू ये देखिए इसको इसने डिलीट कर दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं ये केवल मिर्चा 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 जो 3 बार आ रहा है इसके बेस पर डिलीट करो, तो रिमूव डुप्लीकेट जब करेंगे यहां से भी टिक हटा दीजिए, या बिल अमाउंट से, सीरियल नंबर से टिक हटा दीजिए, आइटम डिस्क्रिप्शन में केवल टिक लगा के रखिए, और आइटम के बेस पे मुझे रिमूव डुप्लीकेट कराना है। अब ओके करूंगा तो एक मिर्चा बचा, 3 की जगह एक मिर्चा बचा, 2 डिलीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है रिमूव डुप्लीकेट आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ बार बार आपको एड्रेस में बार बार ये 5 सिटी है वही टाइप करनी है, कौन सी? लखनऊ, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, भोपाल। तो आप बार बार टाइप करते रहो, आपके पास डेटा एंटर करना है 5000, तो आप लिखते रहो भैया बार बार लखनऊ, दिल्ली, ऐसे लिखते रहोगे, आपको भगा देगा, आपका मालिक आपको भगा देगा। क्यों? क्योंकि आपको टिप्स और ट्रिक्स तो आती ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? टाइप नहीं करना, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करो एक बार में, कंट्रोल शिफ्ट एंड से, यहाँ से या तो ऐसे करके पूरा सेलेक्ट कर लो, या यहाँ पर कर्सर रखो, शिफ्ट बटन दबा के रखो और सबसे लास्ट में यहाँ पर क्लिक कर दो तो पूरा सेलेक्ट हो गया। कैसे? यहां से यहां तक सेलेक्ट करना है, कर्सर यहां रखो, शिफ्ट दबा के रखो और यहां पर क्लिक कर दो, पूरा सेलेक्ट हो गया। डेटा टैब में जाओ, डेटा वैलिडेशन में जाओ और यहाँ अलाउ से, सेटिंग्स में अलाउ से ले लो लिस्ट, और सोर्स में ये पूरे रेंज जहां पर सिटीज लिखी है इसको दे दो, ओके कर दो। तो आप टाइप नहीं करना, ड्रॉप डाउन बन के आ गया लिस्ट का, बस आप लिखते चले जाओ, जहां जो लिखना है उस पर क्लिक करते चले जाओ। यहाँ पर मुझे भोपाल लिखना है, यहाँ पर मुझे नोएडा लिखना है, यहाँ पर मुझे दिल्ली लिखना है, ये दिल्ली। तो जहां टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपका स्पीड बहुत बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों क्यों क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इस तरह का डेटा मेरे पास आता है, ये देखिए नोटपैड में मेरे पास डेटा है, इसको मुझे एक्सेल में लेके जाना है, वहां पर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, इसको सेट बनाना है, इसको सेटिंग करनी है कॉलम्स में, रोज में जो। तो इस डेटा को एक्सेल में जब ले जाते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लिया, कंट्रोल सी करा, कॉपी करा और एक्सेल में इस सेल में जाके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, लेकिन
ये डेटा अभी क्या है, ये डेटा एक कॉलम में है, मुझे अलग अलग कॉलम्स में लाके इसको सेट करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करना है। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले पहले वाले कॉलम को, ए कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लिया। डेटा टैब में टेक्स्ट कॉलम्स में मैं चला गया और पहले वाले डेलीमिटेड में मैं गया और नेक्स्ट किया मैंने, और यहाँ पर मैं डेलीमीटर में जो सेपरेटर है अलग अलग सेक्शन का, वो है कॉमा। तो यहाँ टैब से टिक हटा के कॉमा में टिक लगाया और ये देखिए अलग अलग होकर आ रहा है। नेक्स्ट किया और यहीं से इसको स्प्लिट करना है, सेटिंग कराना है या किसी और सेल से, तो यहाँ पर उसको रख सकते हैं। मैं यहाँ पर कर्सर रख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फिनिश करूँगा तो ये पूरा डेटा मेरा सेट होकर आ गया। ये देखिए, अब इस डेटा को मैं हटा भी सकता हूँ और ये पूरा डेटा जो यहाँ पर ये नोटपैड में था पूरा सेट हो गया टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू। बहुत अच्छी तरीके से ये सेट हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या समस्या है, अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे चल रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये समस्या है कि बीच बीच में ये सेल्स ब्लैंक हैं, इनको हटाओ, ये बहुत दिक्कत करते हैं। कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी ड्रैग करेंगे, ड्रैग डाउन जब करेंगे तो दिक्कतें आती हैं कैलकुलेशन में, तो इनको रिमूव करना है। कैसे करेंगे, F5 प्रेस कीजिए, गो टू विंडो खुलेगी, स्पेशल में जाइए, ब्लैंक्स में जाइए, ओके कर दीजिए, सभी ब्लैंक सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल के साथ माइनस दबाइए और यहां से आप कर दीजिए शिफ्ट सेल्स अप, टिक लगा के ओके कर दीजिए, तो हमारा काम हो गया। ये देखिए, बढ़िया। नेक्स्ट आज की बहुत अमेजिंग ट्रिक है और बहुत ही ज्यादा काम आने वाली ट्रिक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल की है और बेसिक वालों के लिए भी बहुत काम की होती है। मतलब मुझे ऐसा डेटा मिला, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, उसके बाद नीचे भैया एक कॉलम में डेटा मिला, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस। इसको सेट करो, कैसे कैसे करें, चलो ट्रांसपोज कर देते हैं, सेट हो जाएगा क्या। यहाँ पे मैंने कर दिया Alt+H+VT, ये क्या हो गया, ऐसे करना था क्या, भगा देगा आपका मालिक आपको। तो क्या करें, एक क्लिक में कर दूंगा। कैसे, ये आप सीखिए और आप मुझे बताइए कैसे। अगर सेल रेफरेंस में मैं कुछ ऐसा करूं कि पहले के वर्ड को रिप्लेस करके इक्वल लगा दूं और सेल रेफरेंस दे दूं, तो हो जाएगा जादू। कैसे, आइए देखते हैं। यहां पर मैं कोई दो लेटर ले रहा हूं, मैं लेता हूं ZZ, ये मैंने लिया। और अब जो हेडिंग्स है वो कहां से कहां तक है, A1 में सीरियल नंबर, A2 में नेम, A3 में फादर नेम, A4 में एड्रेस, यहीं तक है। तो यहां पर करूंगा A1 और यहां पर इसको क्या करूंगा, यहां से यहां तक ड्रैग कर दूंगा। A1, A2, A3, A4, ZZ मैंने रख रखा है एक पर्पज से, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, फिर से करूंगा ZZ और यहाँ करूंगा A5 और इसको फिर से इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा। अब मेरा डेटा कहाँ तक है, ये देखिए A24 तक है। A24 तक मुझे बनाना है, तो इसको सेलेक्ट करा और नीचे बस ड्रैग कर दिया A24 तक, यहां से यहां तक, ठीक है। A24 तक ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब कुछ नहीं करना, अगर मैं ZZ को रिप्लेस कर दूं इक्वल से, तो इक्वल टू A1 इक्वल टू A2 क्या हो जाएगा, सेल डिफरेंस। वो क्या उठा लेगा, A1 की वैल्यू जो है वो उठा लेगा, A2 की जो वैल्यू है वो उठा लेगा। तो क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करता हूं, Ctrl+H, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड व्हाट क्या, ZZ, और रिप्लेस क्या, इक्वल टू, इसको कर दूंगा रिप्लेस ऑल। ये क्या हो गया, ये तो जादू हो गया। ये देखिए क्या हो गया कमाल। ये देखिए, सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर आ गया, नेम के नीचे नेम आ गया, फादर नेम के नीचे फादर नेम, एड्रेस के नीचे एड्रेस आ गया। एक क्लिक में
पूरा डेटा सेट हो गया। अब अगर यहाँ कुछ चेंज भी करते हैं, अमित लिखा है, अमित की जगह मैं कर देता हूँ सुमित, तो अभी देखिएगा एंटर करते ही यहाँ भी चेंज हो जाएगा। अमित लिखा है, एंटर किया, यहाँ पर अमित की जगह सुमित हो गया। यहाँ विशाल लिखा है, विशाल की जगह अगर मैं विमल लिख दूं, ये लिख दिया, तो यहाँ जहाँ विशाल है ये यहाँ पर देखिए विमल हो जाएगा, हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि भैया इसको तो लाइक कर दो, इसको लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। इतनी अगर मैं मेहनत करता हूँ, कॉर्पोरेट की जॉब भी करता हूँ, ट्यूशन भी लेता हूँ, आप लोगों को स्किल आपकी इनहेंस करता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि आपका निरंतर कॉन्टिन्यूसली आपका पैकेज बढ़ता रहे, आपका स्किल एनहांस होता रहे, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होता रहे, उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। तो भैया लाइक तो बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्रिप्शन बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियोस जो आप देख रहे हैं, यही नहीं, बीबीए सीरीज भी चल रही है, वी लुकअप इंटरव्यू सीरीज भी चल रही है। तो जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, तब तक रियल टाइम नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा? बस बैठे रहो, एक चीज सीखोगे क्या? इसलिए भैया वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भी तो शेयर करो, ताकि आपके साथ सबकी स्किल एनहांस हो, सब बढ़े, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें, सब पैसे कमाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।